जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। पूज्य साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, एक प्रसंग को पूज्य बाबा ने मुझे एक प्रत्यक्ष उदाहरण भी सुनाया। वे कह रहे थे कि बहुत वर्ष पूर्व जब पूज्य श्री भाई जी महाराज रतनगढ़ चूरू राजस्थान गांव में रह रहे थे, वे सायंकाल में उनके साथ रेत के टीबों में घूमने और शौच क्रिया के निमित्त जाया करते थे। पूज्य भाई जी इस एकांत निर्जन स्थान में उन्हें अपने भगवत दर्शनों के बहुत ही गोपनीय और सरस प्रसंग सुनाया करते थे। एक दिन वे शौच क्रिया से निवृत्त हो साएं एक रेत के धोरे पर बैठे थे। पूज्य भाई जी उनसे कोई ब्रज रस संबंधी पद गायन करने का आग्रह करने लगे। पूज्य बाबा ने उन्हें निम्न पद गाकर सुनाना प्रारंभ कर दिया। तब मुख कमल नयन अली मोरे, पलक न लगत पलक बिनु देखे, अर बरात अति फिरत न फेरे, पान करत मकरंद रूप रस, भूली नहीं फिर इत उत हेरे, भगवत रसिक भये मतवारे, घूमत रहत छके मद तेरे। पद गायन की प्रथम पंक्ति सुनने मात्र से ही पूज्य श्री भाई जी महाराज में भाव उद्दीपन होने लगा। उनकी दशा विचित्र होने लगी। वे बहुत प्रयास करने पर भी अपने को संवरित नहीं रख सके। कुछ काल तो उनके देह में एक विचित्र प्रकार का कंपन होता रहा। इसके पश्चात उनके नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित होने लगे। कुछ ही काल में भाव समाधि में स्थित होकर बहाए होश सर्वथा ही खो बैठे। पूज्य बाबा को चिंता होने लगी कि यदि यह भाव समाधि दीर्घकालिक हो गई तो निशा में इन्हें हवेली में कैसे पहुंचाया जाएगा। परंतु भगवद विधानवश पूज्य भाई जी लगभग 1-1.25 घंटे ही समाधिस्थ रहे एवं संध्या के पहले ही बहाए चेतना में लौट आए। पूज्य भाई जी पूज्य बाबा को अपनी भाव समाधि के काल का अनुभव सुनाते हुए कहने लगे, बाबा, आपकी मधुर स्वर लहरी में श्री भगवत रसिक जी के पद की प्रथम पंक्ति के सुनने मात्र से ही मैं किसी अभूतपूर्व विलक्षण लोक में पहुंच गया और एक अति सुंदर रमणी गोपी देह को प्राप्त हो गया। मुझे भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अभूतपूर्व दर्शन हुए कि मैं वाणी से उनके सौंदर्य का कुछ भी वर्णन नहीं कर सकता। यमुना का किनारा था, बहुत ही सुंदर कदम वृक्ष था और उसके नीचे रत्नमय आलवाल पर स्थित श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी लिए मयूरासन में विराजित थे। आसन में खचित मयूरों की कलाकृतियाँ इतनी सजीव थीं कि उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वे मात्र रत्नमय जड़ मयूर थे। मुझे तो मयूरासन में विराजित श्री कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो एक अभूतपूर्व शोभा संपन्न पूर्ण विकसित 8 कमलों का नील पद्म गुच्छ ही मयूरासन आसीन हो। बस तत्क्षण ही मुझ गोपी के नेत्र अति मत वाले भ्रमर बने इस अरविंद गुच्छ की रूप मकरंद सुधा का पान करने हेतु उड़कर उस पर मंडराने लगे। इस नील पद्म गुच्छ श्री कृष्ण का मुख भी पंकज रूप ही था और इस पंकज रूप मुख में पंकज रूप 2 नेत्र विजड़ित थे। इसके सभी अंग मुझे एक से एक बढ़कर सुंदर सरोरुहों के समान अभूतपूर्व मकरंद सुधास्त्रावी अनुभूत हो रहे थे। अब मेरे नेत्र भ्रमर बने इसके मुख पंकज पर लुब्ध हो गए। इसका मुख पंकज अथाह सुधारस का कलश था। मैं उसके स्वाद में डूब जाता, वह मुझे पूर्णतया संतृप्त करता। परंतु ज्यों ही मैं इसके मधुपान में छकता, मेरी उत्कंठा सहस्त्र गुनी और बढ़ जाती।
यह नील पद्म आनन अनंत रस की खान था। मैं कभी अधरामृत रस कुंड में डूबता, कभी कपोलों की शोभा पर न्योछावर होता, कभी इसके नेत्रों की मादक कटीली लवणता मुझे समाकृष्ट कर लेती, कभी इसकी भौहों की तीखी कटाक्ष मार से मैं घायल हुआ छटपटाने लगता। उत्कंठावश मेरी तृप्ति असीम अतृप्ति में प्रवसित हो जाती तथा मुझे चैन ही नहीं मिलता। जब मेरे नेत्र मधुपों की उत्कंठा इस आनन कमल पर मंडराती मंडराती असीम हो उठती, तो वे मधुप उड़कर इस श्री कृष्ण रूपी नील पद्म गुच्छ के हस्त कमलों की शोभा की ओर अग्रसर हो गए। ये नील युगल हस्त पद्म मेरे नेत्र मधुपों को प्रथम बार तो ऐसे शोभा संपन्न लगे मानो ये उन्हें पूर्णतया तृप्त ही कर देंगे। ये दोनों विकासोन्मुख अम्बुज कोरक वस्तुतः इतने विलक्षण सुंदर, इतने सुकोमल एवं पवित्र थे कि मेरे नेत्र भ्रमर इन्हें स्पर्श करने से ही सकुचाने लगे। वे मात्र उनके ऊपर ही ऊपर मंडराते रहे। उन्हें स्पर्श करने, उन पर आसीन होने अथवा उनका मकरंद पान करने का तो उनमें साहस ही नहीं हो रहा था। इनके ऊपर ही ऊपर मंडराते जब वे थक गए और इनकी उत्कंठा एवं पिपासा प्रबलतम हो उठी, तो ये उड़कर प्रियतम श्री कृष्ण की परम सुंदर नाभि कमल पर जा बैठे। प्रियतम प्राण वल्लभ की नाभि इन्हें सौंदर्य सुधा निधि ही अनुभव हुई। बाबा, ये मेरे नेत्र अली नाभि कमल के सुधा रस में पूरे भीग गए। इनके पंख जैसे मधु में चिपक गए हों, अतः इनमें अब और उड़ने की सामर्थ्य ही नहीं रही। मेरे नेत्र मधुपों को प्रियतम प्राणवल्लभ श्री कृष्ण की नाभि बहिर्देश से तो अविकसित अरुणाम्भोज कोश सी प्रतीत हुई, परंतु इस पर आसीन होते ही उन्हें ऐसा लगा कि इस नाभि में तो त्रिलोकी का समग्र सौंदर्य सिंधु ही समाहित है। इसकी रस सुधा की गंभीरता की संतुलना तो हो ही नहीं सकती। बाबा, मेरे नेत्रों की उत्कंठा इस नाभि सौंदर्य ने और भी बढ़ा दी। मेरे नेत्र वहाँ से भी पिपासा आतुर होकर ही बाहर आए। अब तो मेरे नेत्र भ्रमरों के पास बचे थे प्रियतम श्री कृष्ण के मात्र 2 पद पारिजात, संपूर्ण श्री शोभा सौंदर्य एवं रस ऐश्वर्य के मूल उद्गम। इन चरणों ने आज तक सभी को पूर्ण तृप्त ही किया है। इनका आश्रय लेने वाला कहीं कोई कभी भी अतृप्त असंतुष्ट लौटा हो, ऐसा इतिहास पुराणों में तो कहीं उल्लेख नहीं मिलता। परंतु महद आश्चर्य बाबा, मेरे नेत्रों का प्रीति भाव ही ऐसा है कि वह मेरे नेत्रों को सदा नित नवनवायमान अभिवर्धनशील उत्कंठाग्रस्त ही रखता है। पूर्ण परिपूर्ण रस ऐश्वर्य भी इन मेरे नेत्रों के प्रीति भाव के सन्मुख निष्किंचन हो उठता है। मेरे नेत्र भ्रमरों का कहीं कोई दोष नहीं। उनकी प्रीति ही ऐसी असीम पिपासु है कि प्रियतम का सौंदर्य वैभव, रस वैभव, माधुर्य वैभव सब कुछ उसके सन्मुख आते ही अल्प तुच्छ हो उठता है। श्री पोद्दार महाराज पूज्य बाबा को कह रहे थे कि ब्रज रसिकों ने श्री कृष्ण की अप्राकृत लीला, अप्राकृत सौंदर्य, अप्राकृत माधुर्य को, जो सर्वथा सर्वांश में वचनातीत है, अपने मंत्र में पदों में ऐसा बांध दिया है कि कोई भी इस मंत्र काव्य पर श्रद्धा कर इनका आश्रय ले ले तो चाहे कितना ही पाप परायण घोर नास्तिक, सर्वथा विषय लोलुप अनाधिकारी ही हो, इस पद गायन रूप अमृत औषधि से वह निश्चय ही अपने ही आप परम पूत सर्वथा प्रीति कृपा भाजन हो उठेगा। इन पदों की भाव अभिव्यक्ति उसके मानस में अपने ही आप अवश्यमेव अवतरित हो जाएगी।
साधु कृष्ण प्रेम जी कहते हैं, मैं जैसे कोई स्वप्न देखकर जगा हूँ। पूज्य बाबा द्वारा अपने काष्ठ मौन के पूर्व सुनाए ये प्रसंग मुझ में आज भी नवीन उत्साह का संचार कर बैठते हैं। आज भी इन प्रसंगों को लिखते हुए मेरे नेत्र अश्रुसिक्त हो जाते हैं। 40 वर्षों की पुरानी स्मृतियाँ अभी भी ज्यों की त्यों जीवंत हो रही हैं, अभी भी ज्यों की त्यों जीवंत हो रही हैं। और अब तो पूज्य बाबा भी लीला प्राप्त हो गए, किंतु मैं तो लोहे का सूखा नीरस वृक्ष सा वैसे ही खड़ा हूँ। शरीर बूढ़ा हो गया है, वासनाएं ज्यों की त्यों असीम दावानल की तरह जला रही हैं। पूज्य बाबा की वाणी कानों में आश्वासन देती है, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रेम के गाता जा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।